तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तस्वीर है। संसद के सेंट्रल हॉल का ये आखिरी कार्यक्रम आज, जहां पर जो तमाम सांसद हैं वो मौजूद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सेंट्रल हॉल में, उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी इस वक्त सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। तो फिलहाल ये जिस तरह की पूरा जो एक प्रक्रिया होती है उसी के तहत ये हो रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। हालांकि ये भी जानकारी दी गई कि संविधान लेकर हाथ में प्रधानमंत्री पहुंचे और अब ये तस्वीर जो प्रधानमंत्री पयोधी यहाँ इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जो संसद की नई इमारत है वहां पर संविधान लेकर पहुंचेंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये अभी शुरू हो रहा है सेंट्रल हॉल का, जहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंट्रल हॉल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व रहा है, इसका काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। यही वो सेंट्रल हॉल है जहां भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई के लिए बम फेंका था। यही वो सेंट्रल हॉल है जहां देश को 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान मिला था। यही वो सेंट्रल हॉल है जहाँ 14 और 15 अगस्त की रात को आज़ादी का ऐलान हुआ था। लेकिन बीच पयोधी बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल। सूत्र बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट। महिला आरक्षण में SC ST के लिए भी कोटा, यानी नियमों के मुताबिक आरक्षण में कोटा होगा और यही जो अंदेशा है जताया भी गया था। SC के लिए 15% और ST के लिए 12% कोटा होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक जिसकी चर्चा कल से लेकर अब तक लगातार की जा रही है। इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा? जब ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा था तब 5-6 जो संभावित मुद्दे थे उसमें एक मुद्दा महिला आरक्षण विधेयक का था। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि महिला आरक्षण विधेयक आज ही, यानी संसद के इस विशेष सत्र के पहले दिन ही नई संसद में पेश होगा। यानी सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कैसे सरकार आधी आबादी के साथ है, कैसे सरकार लगभग 3 दशक से जो मामला लटका हुआ था संसद में साल 1996 से, उसको अंतिम स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह सर जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी मणिदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिदीप, आपके साथ संभवतः कुछ महिलाएं हैं, जरा बात कीजिए, कितनी उत्साहित? जी देखिए, सबसे पहले हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखाएंगे कि उत्साह का आलम ऐसा है कि केंद्रीय मंत्री के घर पर बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से यहां पर जुटनी शुरू हो गई हैं। जैसे ही ये खबर आई है कि जो आज केंद्रीय जो कैबिनेट है उससे ये बिल पास मंजूर हो चुका है, संसद के पटल पर रखा जाना है, तो सुबह से ही महिलाओं में यहाँ पर जश्न का माहौल है। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। बात करते हैं यहाँ पर सीधा महिलाओं से, किस तरीके से आप लोग रिएक्ट करती हैं मैम इसको? जी, आज बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आज महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हो पाया, आज मोदी जी करने वाले हैं। और हम महिलाएं बहुत ही जोश और खरोश है और बहुत ही खुश हैं सारी महिलाएं। और देख रहे हैं मीनाक्षी लेखी जी के यहाँ पूरी दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर हैं और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। इतना लंबा इंतजार था, क्या लगता है इंतजार अब खत्म हो रहा है? श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली मोदी जी को देना चाहेंगे। अगर मेट्रो का विजन किसी का भी रहा हो, अगर मेट्रो चला किसी और ने दी तो उसी को मिलेगा। देखिए कितना खुशी का दिन है, आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को हम विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं। आज महिलाओं के जो आरक्षण मिला, महिलाओं की जो अधिकार मिलना चाहिए था, उसमें जितने विघ्न थे वो मोदी जी ने खत्म कर दिए हैं। 50% हम संसद में बैठेंगे, 50% हम विधानसभा में बैठेंगे। तो सोचिए महिलाओं के अधिकार को कितनी ताकत के साथ रखा जाएगा। स्त्री पुरुष को बराबर बनाया ईश्वर ने, बुद्धि थोड़ी ज्यादा दे दी और समझा किसने? मोदी जी ने। बिल्कुल सही कहा बरखा शुक्ला जी ने। अभी आपको ये कहा कि सोनिया जी कह रही हैं कि हमने कहा, हमने सोचा, पास तो नहीं किया। महिलाएं तो खाली हाथ रह गई अगर मोदी जी भर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो आने वाला मैम लोकसभा चुनाव है, महिलाएं एक मुश्त मोदी जी के पास जा सकती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100%, 1000% सारी महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा जो है वो महिलाओं ने दिया है और सब महिला हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज ये जो बिल हालांकि पास होना है पर हो गया। हम तो ये सोच के खड़े हैं कि हो गया और किसी को भी मिले, मगर जो मोदी जी ने किया है उसके लिए हम उनके दिल से आभारी हैं। सारी महिलाएं उनको धन्यवाद करते हैं।
जी मणिदीप, तो ये देखिए, ये महिलाओं की जो खुशी है, आज इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, उसके प्रति है। एनके सिंह सर, 1931 में सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस बात को रखा था कि बात सिर्फ पुरुष के बराबर आने की है, पर पुरुष पे कितनी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आती हैं, और आगे जो संविधान सभा हुई थी उसमें भी इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया गया था। हम कह रहे हैं ना, इतिहास इतना पुराना है, आज का जो ये बड़ा फैसला होने जा रहा है, बड़ी सौगात होने जा रही है, इसे हम कैसे देखें? क्या ये शुरुआत भर है बस? जी हाँ, ये एक प्रोसेस है, वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोसेस है, जिसका एक बड़ा मील का पत्थर है। आज का जो ये फैसला हुआ है, ये होने जा रहा है, ये मील का बड़ा पत्थर साबित होला। दरअसल सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का जो एहसास होता है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। कोई कह सकता है कि भाई अगर मान लीजिए कि लोकसभा में 180 महिलाएं आ गई, राज्यसभा में 82 महिलाएं आ गई, तो इससे महिलाओं का क्या हो जाएगा? दरअसल ऐसा नहीं होता है। इससे एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट नीचे तक जाता है, जॉब्स में जाएगा, अन्य जगहों पे जाएगा। आप देखें कि कुछ भी हो, आज आप कहें कि दलितों का, लेकिन ओवरऑल दलितों की बहबूदी पहले से बेहतर रही है। कोई कह सकता है कि साहब देखिए, दलित अभी भी पिटाई होती है उनकी, लेकिन इन सब के बावजूद जो लॉ बने हैं, उससे अनटचेबिलिटी एक्ट है, इससे एक दहशत तो है सवर्ण में जो पहले अत्याचार करते थे। तो ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का प्रोसेस होता है, जो ग्रेजुअल होता है, वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। और एक खास बात और है, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया, अगर ये कोटा विद इन कोटा इसमें प्रोविजन है, तो इसके असरात बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इसी में नहीं होगा, फिर बैकवर्ड के जॉब रिजर्वेशन में भी आएगा, क्योंकि उसमें भी कोटा। आप कह रहे हैं ये एक शुरुआत है। आप मोदी जी की सरकार ने एक कमेटी भी इसके लिए बनाई थी, तो मुझे लगता है कि एक, जी बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। लेकिन ये जो पयोधी स्क्रीन इस वक्त दिख रही है, रामकृपाल सर की, मैं अनुराग, एनके सर, रामकृपाल जी और साथ में अकेली पयोधी, ये तस्वीर कम से कम आने वाले वक्त में अब संसद में नहीं होगी, संसद की तस्वीर बदल जाएगी, ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर बदल जाएगी। रामकृपाल सर, जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए 20% से ज्यादा है, ये 20% से ज्यादा है। जी देखिए, मैं एक बात हमेशा मानता हूं कि परिवर्तन जो है, कई बार चाहे वो सर्पगति से हो या मेढक की छलांग की तरह हो, हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज, एक होता है क्वालिटेटिव चेंज। पानी को आप गर्म करते जाइए, 99 डिग्री तक वो पानी ही दिखेगा, सडनली वो 100 डिग्री पे भाप बनता है, तो क्वालिटेटिव चेंज 100 डिग्री पे आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो 0 से 99 जब पहुंचेगा तभी भाप बनेगा जी। लेकिन जिसने भी 0 से 99 पहुंचाया है जी, उसकी भी बड़ी भूमिका होती है, बिल्कुल दिखता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो आज का दिन है, इसके पीछे मोदी जी ने जो अब तक काम किए हैं वो कहीं छिप न जाए। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ जी। जरा बताइए, आप 10 साल 15 साल के पहले गांव में कितनी महिलाएं थीं जिनके नाम पे मकान हुआ करता था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ढूंढे एक नहीं मिलता था कोई, बल्कि जो महिलाएं बेचारी जिनके जो विधवा हो जाती थी, उनको वो कभी मांगती भी नहीं थी, उनको संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलता था। जी। मोदी जी ने साइलेंटली वो काम शुरू किया था कि अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं तो रजिस्ट्री में इतनी छूट मिलेगी। अगर आपका महिला, ये जो उज्ज्वला स्कीम है, अभी देखिए जो उसमें कमी आई है, उसमें अगर महिला के नाम पर है तो आपको इतनी छूट मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं धीरे धीरे जो सब प्रक्रिया शुरू हुई, ये नारी सशक्तिकरण का एक शुरू से उनका एक प्रयास रहा है जी। बहुत कुछ पब्लिकली दिखाई नहीं पड़ता। आप गांव में जाइए, आपको ताजुब होगा, आज 30% से ज़्यादा जो नए मकान बन रहे हैं वो सब महिलाओं के नाम हैं। अब आप ये सोच लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट कितनी बड़ी क्या चीज़ है। वाकई इसका 2024 के चुनाव से कोई कनेक्शन है? अमूमन पॉलिटिकल एनालिस्ट बिहार का उदाहरण देते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ने महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया, शराबबंदी भी उनमें से एक है, और उसका फायदा नीतीश कुमार को लगातार मिलता है। ये एक उदाहरण के तौर पर बताया जाता है, कितनी सच्चाई आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन 2024 में आज के इस फैसले का कोई फायदा बीजेपी को?
हाँ नहीं, बिल्कुल मिलेगा। ये बात सही है कि जो एडवांटेज एक इमारत बनती है तो जो अंतिम वो रखता है, पत्थर रखता है, उसको एक लाभ मिलता है, मोदी को लाभ मिलेगा। लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे कि 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट भारत के संविधान का करके पंचायत राज सिस्टम में महिलाओं को आरक्षण देना ये कांग्रेस ने किया था जी। और उसको उसका लाभ मिला। आप जानते, याद होगा आपको कि पंचायत राज सिस्टम में महिलाओं का आरक्षण, और आप जानते हैं किस तरह से महिलाएं वहां पे गांव में सरपंच बन रही हैं। तो इस तरह के इंपॉवरमेंट कोई पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के जमाने से भी हुआ है। हम इसलिए इसको नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने इसको नहीं किया, मोदी जी ने किया है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो आज हो रहा है भाई, 96 में, 98 में, 2010 में तो कांग्रेस बहुमत पे थी, बीजेपी बहुत ज्यादा अपोज नहीं कर रही थी। उस समय आप कर सकते थे, लेकिन शायद वो इच्छा नहीं थी उस तरह की। तो ये बात सही है कि महिला आरक्षण का एडवांटेज मोदी जी को मिलेगा। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, लेकिन इसका एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह का हम देख रहे हैं अभी खाका या फिर आरक्षण में जो कोटा दिया जा रहा है, यानी इसको अगर देखें अनुराग, फिर ऐसे होगा कि सदन में हर तीसरा सदस्य पर पुरुष, महिला, है ना। लेकिन अभी तो पहले पयोधी जो पुरुष सांसद हैं मौजूदा और जिनको लग रहा है कि 2024 में भी उनको टिकट मिलेगा, उनके माथे पर पेशानी होगी कि कहीं उनकी टिकट ना चली जाए।